NAS प्रश्न बैंक कक्षा 9 के लिए, जिसमें कक्षा 6, 7 और 8 का मटेरियल रहेगा। इस बार कक्षा 9 की जो एग्ज़ाम होनी है उसके संदर्भ में पहला प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। निम्न में से सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सम अभाज्य संख्या है 2। दिए गए वर्ग का परिमाप क्या होगा? जबकि भुजा 2 अक्ष है, तो 2 अक्ष है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो 2 अक्ष इंटू 4, तो ये यहाँ 4 गुणा 2 अक्ष है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यदि संख्या 2, 4, 9 2 से विभाज्य है तो प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो यहाँ पे 2 आएगा। एक आयताकार पार्क की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो पार्क का परिमाप क्या होगा? परिमाप का मतलब चारों ओर का माप, तो ये 40 और 20 60, 40 100 और 20, ये चारों भुजाओं की नाप है वो 120 मीटर हो जाएगी। परिमेय संख्या 3/4 और 1/4 का योग क्या होगा? तो इनका योग है वो 3 + 1 ऊपर हो जाएगा और नीचे भी इन दोनों का हर समान है, तो 4/4 ये इसका उत्तर हो जाएगा। और अगर 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 भी अगर लिखा हो तो भी वो उत्तर भी इसमें हो सकता है। संख्या रेखा पर -1 और 1 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ पे 0 होगी। और चित्र में रेखांकित भाग है वो कुल भाग 4 है और 4 में से 1 भाग रेखांकित है, तो 1/4 लिखेंगे। और अगर खाली भागों का पूछ लिया जाए तो कुल भाग जो है वो नीचे है 4, और जो सफ़ेद वाले भाग है 4 में से 3 है, तो 3/4 है वो सफ़ेद है। प्रश्न में छायांकित पूछा है इसलिए 1/4 होंगे। और इनका आरोही क्रम पूछा है। आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या होती है, तो 1/7, 3/7, 4/7 और 8/7 ये क्रम रहेगा। तो ये रहा ये क्रम। इसमें विस्तारित रूप है, इसका दशमलव रूप लिखना है, तो 350 और 8 358 और ये 358.48 हो जाएंगे। ये है 4/10 और ये है 8/100, तो ये 0.08 हो जाएंगे, ये 0.4 हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो 358.48। 10 स्काउट बेजों का मूल्य 50 रुपये है, तो एक का मूल्य हो गया 5 रुपये। और 32 स्काउट बेजों का मूल्य 32 को 5 से गुणा कर दो, 160 रुपये। घनाभाकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि लंबाई 10, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 4 हो? तो ये सूत्र से हम जब निकालेंगे तो 144 वर्ग सेमी हो जाएगा। इसमें कोण x का मान क्या होगा? तो कोण x का मान यहाँ 3 कोण दे रखे हैं, यहाँ 100, 85 और 95, तो ये हो गए 195 और 280 हो गए कुल, और 280 और इसके चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, तो 360 में से 280 घटा दीजिए। ये जो कोण x है वो 360 में से इन तीनों का योग 280 हमने किया, वो घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80 डिग्री। समचतुर्भुज में x और y का अंतर क्या होगा? तो इसमें उत्तर हो जाएगा 0। x और y में यहाँ नो चेंज है, तो अंतर 0 है। समांतर चतुर्भुज ABCD के आसन्न कोणों का अनुपात 1:5 है, तो x और y का मान क्या होगा?
यहाँ पे x और y का मान पूछा है, तो x और y का मान दोनों का योग मिला के 180 डिग्री होगा। समांतर चतुर्भुज है इसलिए 180 इनका होगा और 180 ही इनका होगा और चारों का योग हो गया 360। यदि किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, सभी भुजाएं बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वर्ग। चारों कोण 90 डिग्री के हो और चारों भुजाएं बराबर हो तो वो वर्ग कहलाता है। और यहाँ पे सम चतुर्भुज SELF में FOL का मान पूछा है, कोण FOL का मान, ये कोण FOL, तो ये सम चतुर्भुज है तो इसमें ये मान है वो 90 डिग्री होगा। समलंब चतुर्भुज है, इसमें PQR, इसमें PQ भुजा है वो SR के समांतर है, तो कोण X और Y का मान क्या होगा? यहाँ पे कोण X और Y का मान है वो, X है वो 60 डिग्री का हो जाएगा और Y है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी ये जो इधर इन दोनों कोणों का योग होगा 180 और इन दोनों कोणों का योग भी 180, तो इधर 90 ये है ही, तो ये 90 हो गया, 90 90 180 और ये 120 और 60 है वो 180 हो गया। यहाँ पे LONG समांतर चतुर्भुज X और Y का अनुपात बताना है, तो X और Y का अनुपात यहाँ पे 5:7 रहेगा। उसके बाद में यदि किसी वर्ग के 4 चक्कर लगाने पर 16 किलोमीटर की दूरी तय होती है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 16 किलोमीटर इसका परिमाप हो गया, तो एक भुजा हो गई 4 किलोमीटर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, तो यहाँ पे क्षेत्रफल होगा उस वर्ग का, यहाँ 4 चक्कर लगाने पर 16 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, तो एक चक्कर में हो गई, एक चक्कर में 4 किलोमीटर और फिर 4 किलोमीटर चारों भुजाओं का माप हो गया, तो एक भुजा का माप हो गया 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर एक भुजा का माप है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो है भुजा गुणा भुजा, तो 1 गुणा 1 यानी 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर सही उत्तर होगा इसका, 1 वर्ग किलोमीटर, तो ये यहाँ पे इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा। P में Q के दुगुने को जोड़ने पर प्राप्त व्यंजक क्या होगा? तो ये P + 2Q। इस तरीके से राम और श्याम के पास 45 रुपये है और 1:2 में है, तो राम के पास कितने होंगे? तो यहाँ पे 1:2 में है, तो यहाँ राम के पास कितने होंगे? 15 होंगे, क्योंकि राम के पास अगर 15 है तभी श्याम के पास 30 होंगे और तभी ये अनुपात है वो 1:2 होगा। x का मान कितना होगा? यहाँ पे आप यहाँ x का मान निकालना है, तो ऐसे वज्र गुणा करेंगे। 15x बराबर 21 गुणा 5 आता है, यहाँ पे 15x बराबर ऐसे गुणा कर लेंगे हम तिरछा, 15x बराबर 21 गुणा 5 और x बराबर हो जाएगा 21 गुणा 5 बट्टे 15, 21 गुणा 5 बट्टे 15 और यहाँ पे हम इसको ये x बराबर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 5 और 15 कट जाएंगे, 5 एक बार और ये 3 बार और ये 3 और 21 कट जाएंगे 7 बार। x का मान यहाँ पे 7 आ जाएगा। 24वां प्रश्न है, कौन सी राशियाँ समानुपात में है? तो समानुपात में
जैसे यहाँ पे ये दो जोड़े दिए हुए हैं, तो ये जैसे यहाँ पे हम देखें 12-18 और 20-30 ये समानुपात में है। कैसे कि 12 में 6 का भाग 2 बार, 18 में 6 का भाग 3 बार। फिर यहाँ पे समानुपात 20 में 10 का भाग 2 बार और 30 में 10 का भाग 3 बार। तो ये यहाँ पे समानुपात में है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें कोण C का मान बताना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें ये आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ये जो कोण है वो 75 डिग्री का होगा और इसके सामने वाला है वो 105 का होगा। इसमें कोण C पूछा है, तो ये 75 डिग्री का कोण हो जाएगा। दिए गए ग्राफ में जनसंख्या का छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। सबसे छोटा जो है छोटे से बड़े के क्रम में, आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे असम आ जाएगा, असम के बाद में पंजाब, ये सबसे छोटा असम, उसके बाद में पंजाब, उसके बाद में हिमाचल, उसके बाद में बिहार और उसके बाद में राजस्थान। ये क्रम यहाँ पे 3 नंबर वाला रहेगा। कौन सा वृत्त दिए गए वृत्तों के छायांकित भाग का 75% को प्रदर्शित करता है? 75% ये 3 नंबर जो है वो दर्शाता है। C जो है वो 75% को दर्शाता है। ये 1 नंबर। राम ने बाजार से 3/2 kg आम खरीदे। 3/2 का मतलब 1.5 kg हो गए और 1/2 kg आधा किलो केले खरीदे। तो कुल कितने किलोग्राम फल खरीदे? 1.5 और आधा, ये कुल 2 किलो हो गया यहाँ पे। अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक 3, 4, 6, 7 है। अंकों का औसत क्या होगा? इनको जोड़ लीजिए। 3 + 4 + 6 + 7 ये कितना होगा? 3 + 4 + 6 + 7, 3 और 4 7 हुए और 7 और 6 13 हुए और 13 और 7 20 हुए और 20 में 4 का भाग दे दीजिए। इनका औसत हो जाएगा, 20 में 4 का भाग देंगे तो 5 उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर हो गया 5। एक आयताकार मैदान का 2 चक्कर पूरा लगाने में कितने मीटर दूरी तय हुई? ये आयताकार मैदान है, 2 चक्कर लगाना है। 1 चक्कर में कितना होगा वो देखो, ये 4 है तो ये भी 4 होगी और ये 3 है तो ये भी 3 होगी। इधर से चक्कर शुरू किया, 4 3 7 4 11 3 14 और इसके 2 चक्कर लगाने हैं तो 28 मीटर उत्तर हो जाएगा। एक वर्गाकार खेत की चारों भुजाओं का योग 20 मीटर है। वर्गाकार है खेत और चारों भुजाओं का योग 20 है, तो भुजाएं इसकी बराबर होगी। तो यहाँ पे एक भुजा है वो 20 में 4 का भाग देंगे तो एक भुजा 5 की हो जाएगी, 5 मीटर की। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी 5 × 5 और 5 × 5 होता है 25, तो 25 मीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। एक साइकिल रिक्शा 10 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो रिक्शे की चाल क्या होगी? 10 घंटे में 50 किलोमीटर, 50 में 10 का भाग दे दीजिए तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल हो जाएगी। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? सबसे छोटी भिन्न यहाँ पे 1/4 होगी। 3/2x + 1/2x, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इनको जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा। 1.5x और आधा x, ये 2x हो जाएंगे। कार से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 लीटर पेट्रोल खर्च होता है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी? 3 लीटर में 60 किलोमीटर चल रही है, तो 1 लीटर में 60 में 3 का भाग दे दीजिए, 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलेगी। आयत ए का क्षेत्रफल 3 मीटर स्क्वायर है, आयत बी का क्षेत्रफल 3 मीटर स्क्वायर है। तो बताइए आयत ए और बी को इस प्रकार मिला लें तो कुल क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पे कुल क्षेत्रफल है वो ये रहेगा। इस तरह से मिलाने पर इनका क्षेत्रफल है वो इस तरीके से 5
मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग बन गए कितने, 1 2 3 4 5, और इन पांचों वर्ग एक इसके नीचे वो ऊपर ओवरलैप हो गया, उसकी वजह से ये नीचे रह गया, तो ये हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर। किसी संख्या के दुगुने से 7 कम 19 होता है, तो इस कथन को समीकरण में किस प्रकार से लिखेंगे। दुगुने से 7 कम 19 होता है, तो दुगुना से 7 कम, दुगुना मान लेंगे 2x और उससे 7 कम को -7 लिखेंगे बराबर 19। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, एक बार चित्त आने की, एक बार पटाने की, तो 1/2 प्रायिकता होगी। और दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, भुजा CD की लंबाई क्या होगी, भुजा CD की लंबाई यहाँ पे 27 सेंटीमीटर हो जाएगी। बीजीय व्यंजक का मान क्या होगा, बीजीय व्यंजक इसका मान है यहाँ पे 2x स्क्वायर -5 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अंग्रेजी विषय की एक परीक्षा में 5 छात्रों के अंक 36, 28, 7, 39, 45 है, तो इसकी माध्यिका क्या होगी, इसकी माध्यिका होगी 36। अब इनको क्रम से लिख लें, और जो जैसे क्रम से हम लिखेंगे 7, उसके बाद में 28, उसके बाद में 36, उसके बाद में 39 और 45, और इसमें बीच में वो सेंटर 36 आ जाएगा। 95 का स्क्वायर कितना होगा, 95 का यहाँ पे स्क्वायर है वो निकालेंगे हम, 95 को 95 से गुणा कर लेंगे। 95 का स्क्वायर निकालना है तो 95 को 95 से गुणा करेंगे, और गुणा करने पर 95 को 95 से गुणा करने पर कितना आएगा, वो आप यहाँ पे उत्तर मान लेंगे 9025। इसमें x का मान बताना है, ये जो x कोण है इसका मान, इसका ऐसे निकलेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे त्रिभुज का एक ये कोण दिया हुआ है, दूसरा यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका ये 110 डिग्री दिया हुआ है। इस कोण को और इस कोण को दोनों को मिलाने पर ये सरल रेखा का ये कोण बन रहा है, ये 180 डिग्री का होगा, तो 180 में से 110 घटाया तो ये बन गया 70 डिग्री का, तो ये 70 डिग्री का हो गया, तो 70 और 70 140, और ये तीनों कोण 180 डिग्री होते हैं, तो 180 में से 140 घटा दीजिए, वो ऊपर वाला जो कोण है वो 40 डिग्री का हो जाएगा, ये x है वो 40 डिग्री का हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में कोण 5 का संगत कोण कौन सा है, कोण 5 का संगत, इसका संगत यानी ये जो कोण 5 है इसका संगत कोण होगा वो ये कोण 5 है वो 1 का संगत है, 2 है वो 6 का संगत है, 7 है वो 3 का संगत है, और 8 है वो 4 का संगत है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कोण 1 का। कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी, यहाँ पे ये 1827 है, ये 9 से विभाजित होगी। कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 12345 नहीं है। 24, 36 और 60 का मैच है कितना होगा, तो ये होगा 12। राजू की गाय 15 लीटर और भैंस 20 लीटर दूध देती है, किस अधिकतम माप के बर्तन से गाय और भैंस के दूध को पूरा पूरा मापा जा सकता है, तो वो बर्तन होगा 5 लीटर का। 5 से 15 को 3 बार में माप लेंगे और 20 को 4 बार में माप लेंगे, और ये मैथ से कहलाएगा। -5/7 का निरपेक्ष माप क्या होगा, ये निरपेक्ष माप होगा 5/7। तुल्य भिन्न 6/8 और 15/20 कौन सी भिन्न की तुल्य भिन्न है, तो तुल्य भिन्न जैसे ये इनको हम छोटा करेंगे तो 3/4 होगी, ये भी 3/4 होगी, तो इसमें 3/4 ये आ रही है। 8/6 - 2/5 का हल क्या होगा, तो ये बाकी करके हम इसका हल निकालेंगे।
तो इसका हल आएगा 14/15, क्योंकि इनका लय से आएगा 30, 6 और 5 का लय से 30, और 30 में 6 का भाग दिया 5 बार, 5 को 8 से गुणा किया, 8 पंजे 40, और फिर माइनस का चिन्ह, और फिर 30 में 5 का भाग दिया 6 बार, 6 को 2 से गुणा किया 12, तो ऊपर बचे 28 और नीचे बचे 30। 28/30 हुए, और 28/30 दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 28 में 2 का गया 14 बार, और 30 में गया 15 बार, तो उत्तर हो जाएगा 14/15। दशमलव संख्या में इनको अगर जोड़ेंगे तो इनका मान क्या होगा, तो ये जोड़ के देख लेंगे, और जोड़ने पर ये होगा 315.29। संख्या 96 में 9 का एकाधिक n से बनने वाली नवीन संख्या क्या होगी, तो ये संख्या हो जाएगी 106। और संख्या 7 × 16 निकलम विधि से गुणा करने पर 7 एवं 16 के विचलन क्रमशः क्या होंगे, जिनके आधार 10 हो, तो इनके विचलन होंगे -3 और 6। दिए गए कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार होंगे। ये किस प्रकार का है, ये है अधिक कोण त्रिभुज। पहले वाला एक अधिक कोण है, दूसरे वाला न्यून कोण है, और यानी ये होगा, और तीसरे वाला होगा ये समकोण त्रिभुज। 3 नंबर जो है वो सही है इसका, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार के दुगुने से 5 अधिक है, उसकी ऊंचाई क्या होगी, जबकि आधार b है। आधार के दुगुने से, तो b का दुगुना हो गया 2b और +5, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। रिया और कंचन के बीच 45 रुपये को 2:1 में बांटा जाता है, तो रिया और कंचन के हिस्से का अंतर क्या होगा, 2:1, तो वही रिया के पास 30 रुपये रहेंगे, कंचन के पास 15 रुपये रहेंगे, तो ये 2:1 होगा। और इन दोनों के बीच में अंतर है वो 30 और 15 का, 15 रुपये का अंतर होगा। एक वर्ग का परिमाप 18 है, 18 है, परिमाप 18 है, मतलब चारों भुजाओं का योग है 18 है, तो 18 का आधा 9 और 9 का आधा 4.5, एक भुजा है वो 4.5 होगी, 4.5 सेंटीमीटर की होगी, यानी 4.5 की। तो उसका क्षेत्रफल निकालना, तो 4.5 को 4.5 से ही गुणा करेंगे, और 4.5 को 4.5 से गुणा करने पर 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से 1/5 विद्यार्थी 30 का 1/5 क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे 30 का 1/5, 30 गुणा 1/5, तो 5 से ये 30 कट जाएंगे, कितनी बार, 6 बार, तो 30 का 1/5 है वो 6 विद्यार्थी हो जाएंगे। ये अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, तो अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, ये 6 हो गई। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। पाइथागोरियन त्रिक इसमें 7, 24 और 26 नहीं है, बाकी सब है। वैदिक विधि से 178 × 99 का हल क्या होगा, तो इनका हल है वो 17,622 होगा। किसी त्रिविमीय आकृति में फलकों की संख्या क्या होगी, यदि उनके किनारे 12 और शीर्ष 8 है, तो फलकों की संख्या है वो 6 होगी। समचतुर्भुज का गुणधर्म क्या नहीं होता, ये विकर्ण समान होते हैं, ये गुण नहीं होता। COD का मान बताना है, ये COD, तो ये सरल रेखा है, सरल रेखा में जो कोण होते हैं उन सब का योग 180 डिग्री होता है, तो 60 और 40 100 यहाँ हो गए, 180 में से 100 घटा दो, पीछे जो बचा है वो इस कोण का माप है इसका COD का, तो ये पीछे बचा 80 डिग्री। उसके बाद में एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर ज़्यादा है, तो चौड़ाई x है, तो क्षेत्रफल का विकल्प क्या होगा, तो चौड़ाई से 3 मीटर ज़्यादा है, तो x + 3 इसकी लंबाई हो गई, और x + 3 और गुणा x ये इसका
क्षेत्रफल होगा। 9x/4 गुणा 8x/2 का गुणनफल क्या होगा? तो इसका सीधा सही है, गुणा में आपको ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से गुणा कर देना है। तो 9×8 72 और x को x से गुणा किया x², और नीचे वो 4×2 8, 72 में 8 का भाग जा रहा है, 9 बार 9x² इसका, या सीधा वैसे इसमें यही दे रखा है तो इसका आप उत्तर ये लिख देंगे आप। उसके बाद है परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना। सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखनी है। तो इनमें सबसे बड़ी 10/13 है, नहीं, इनमें सबसे बड़ी 12/13 है, ये 12/13। तो 12/13, उसके बाद में 10/13, फिर 8/13 और 4/13, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -3/5 का योज्य प्रतिलोम, मतलब इसका ठीक उल्टा क्या होगा जिसमें वो संख्या जोड़ने पर योग 0 आ जाए, तो वो होगा 3/5। और व्यंजक 7x² y का सजातीय पद कौन सा है? सजातीय पद होगा -10x² y। n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों के योग का सूत्र क्या होता है? तो अंतः कोणों के योग का सूत्र होता है n-2 गुणा 180। ऐसी 3 संख्याएं लिखो जो 4 और 6 दोनों की गुणज हो। तो 4 और 6 दोनों की गुणज 12, 24 और 36। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, 0 प्राकृत संख्या में नहीं है। निम्नलिखित संख्याओं को सही आरोही क्रम में लिखो। आरोही मतलब सबसे छोटी संख्या, तो जो माइनस में है, सबसे ज़्यादा माइनस में है, वो सबसे छोटी है। तो यहाँ पे -7, -3, 3 और 5, ये इसका आरोही क्रम है। आलिया के पास बिना ढक्कन वाला घनाकार टीन का डिब्बा है जिसकी भुजा 45 सेंटीमीटर है। वह इसके बाहरी पृष्ठ पर रंगीन कागज चिपकाना चाहती है, तो आवश्यक कागज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये क्षेत्रफल है, वो कागज का क्षेत्रफल वो 10,125 होगा। दिए गए चित्र में 1 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनाकार पासे दिए गए हैं जिनके एक पृष्ठ को आपस में चिपकाकर एक नया ठोस बनाया गया। इस नए ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 10 वर्ग सेमी। यदि किसी घन की भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी? तो ये आयतन में वृद्धि हो जाएगी 8 गुना। एक आयताकार कागज की लंबाई 44 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो तो इसे लंबाई की तरफ से मोड़ने पर बने बेलन का आयतन कितना होगा? 462 घन सेमी। एक घनाभ की विमाएं 60, 54, 30 सेंटीमीटर नाप है, तो इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? 450। त्रिज्या 70 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर वाले बेलनाकार दूध के टैंकर से 1 लीटर वाले कितने थैले भरे जा सकते हैं? तो ये है 1540। संख्या 15 का मानक रूप क्या है? संख्या 15 का मानक 1.5 गुणा 10 की घात 1। संख्या 7896 का मानक रूप क्या है? इसका मानक रूप हो गया 7.896 इंटू 10 की पावर 3। संख्या 12 गुणा 9 का निखिलम विधि से गुणा करने पर विचलन होंगे जबकि आधार 10 है, तो क्या होगा? ये होगा 2 और -1। संख्या 18 गुणा 5 मान किसके समान है? तो ये है 18 गुणा 10/2 के बराबर। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इसमें? इसमें सबसे बड़ी भिन्न है 1/2। वैदिक गणित के ऊर्ध्व तिर्यक गुणन विधि से भिन्न 4/3 - 2/5 का सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है ये 2 नंबर। 4 गुणा 5 - 2 गुणा 3/3 गुणा 5। 2/3 और 3/5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? इनका लघुत्तम ले लो, 5 और 3 का 15 आ जाएगा। 15 में 3 का भाग दिया 5 और 5 को 2 से गुणा किया 10
और ऐसे ही 15 में 5 का भाग 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया 9, और ये हो गया 19/15। तो 19/15 उत्तर हो गया इसका। चरम अंकों का योग 6c1/4 प्लस 6c3/4 के चरम अंकों का योग कितना होगा। चरम अंकों यानी ऊपर जो अंश है उनका योग पूछा जा रहा है। 6 चौक 24 और 25/4 हो गया ये तो, और 6 चौक 24, 3 27/4। तो यहाँ इनका योग होगा 1। वैदिक विधि से भिन्न 2 से 5/6 और 2 से 1/6 का गुणा क्या होगा। तो ये गुणा हो जाएगा 6 से 5/36। 10 और 13 के बीच की संख्याओं का वर्ग क्या है। 11 का 121 और 12 का 144। उसके बाद दिए गए ग्राफ में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे बॉक्स है वो 4 है, तो 4 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद एक ये 90 नंबर रह गया। इकाई के अंक के आधार पर बताइए कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या इसमें से ये नहीं है, बाकी सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इकाई के अंक का कौन सा समूह पूर्ण वर्ग संख्या होने को दर्शाएगा। तो इकाई का अंक अगर 0, 1, 4, 6, 9 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या को दर्शाएगा। बिना संक्रिया किए निम्न का योग क्या होगा। ये होगा 5 का स्क्वायर। उसके बाद n विषम संख्याओं का योग किसके बराबर होता है। ये होता है n स्क्वायर के बराबर। और एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर है, तो मैदान का परिमाप क्या होगा। तो सीधा ही है, क्षेत्रफल का आप अंडरूट कर ले। 2025 का अंडरूट है, उसको फिर 4 से गुणा कर दें तो वो संख्या आएगी 180। यानी 45 का ये है, एक भुजा वो 45 मीटर की होगी, तो चारों भुजाएं वो 180 मीटर की हो गई। 2 अंकों वाली संख्या के वर्ग में कितने अंक होते हैं। ये होते हैं 3 या 4। 1 अंक वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। 1 अंक वाली में होंगे, 1 अंक वाली में वर्गमूल में 1 ही होंगे। छः किलोमीटर का 500 मीटर के साथ में क्या अनुपात होगा। 6 किलोमीटर यानी 6000 हो गए और 500, तो 6000 का 500 मीटर के साथ में अनुपात क्या होगा। ये होगा 6000 अनुपात 500। 6000 अनुपात 500। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, इधर कट गई ये 2 शून्य और ये 2 शून्य कट गई। अब 60 और 5 बचा है, इसमें 12 बार गया, 12 अनुपात 1 उत्तर हो जाएगा इसका। 12 अनुपात x समानुपात 14 अनुपात 21 में x का मान क्या होगा। इसका इस तरीके से कर लीजिए, 21 को 12 से गुणा कर दीजिए और 14 का भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा 18। 0.225 को प्रतिशत के रूप में क्या लिखेंगे। तो ये प्रतिशत में आएगा 22.5। 100 से गुणा करेंगे तो ये 22.5% हो जाएगा। 12.5% को दशमलव संख्या में कैसे लिख सकते हैं। तो दशमलव में ऐसे लिखेंगे 12.5, और उसके बाद दशमलव संख्या 12.5 है, इसको हम दशमलव में लिखेंगे तो 12.5 है, और इसका प्रतिशत और करना है तो फिर ये
प्रतिशत में आएगा तो फिर 0.125 ये होगा। उसके बाद मोहन ने एक कुर्सी 450 रुपये में खरीदकर 500 रुपये में बेच दी, लाभ का प्रतिशत क्या होगा? 50 रुपये का लाभ हुआ है कितने रुपयों पर? 450 पर। तो 100 पर कितने का होगा? ऐसे निकालेंगे हम। 50 का 450 पर हुआ है तो 100 पर कितने का होगा? इंटू 100 कर देंगे। इस तरीके से लाभ का प्रतिशत वो आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट गया और 5 और ये 45 कट रहे हैं 9 बार। अब 100 में हम 9 का भाग दे देंगे तो 11 नमा 99, तो 11 सही 9%, ये इसका उत्तर हो जाएगा। एक नगर की जनसंख्या 2500 से बढ़कर 2650 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? वही तरीका है। कितनी बढ़ी है? 150 बढ़ी है। कितने पर बढ़ी है? 2500 पर बढ़ी है तो बट्टे 2500 करेंगे और इंटू 100 कर देंगे। इंटू 100 करना है अपने को। तो इसमें यहाँ एक शून्य से एक शून्य काट देंगे और 5 से ये जो इंटू 100 वाला है वो आप या इसको ऐसे काट दें 5 से 3 और ये 5। अब यहाँ 50 है ये, फिर इंटू 100 है वो उससे काट देंगे। 50 को एक बार और 100 को 2 बार, तो ऊपर बचा 3 गुणा 2 यानी 6% की वृद्धि होगी। एक आयत और वर्ग का परिमाप समान है। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा? यहाँ पे वर्ग का होगा। परिमाप समान होने से नहीं है, इसमें जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल वो अधिक होगा। विद्यालय के आयताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात अगर 3:2 है तो मैदान का परिमाप क्या होगा? 100 मीटर। दिए गए चित्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? आधार इसमें दिया हुआ है तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो उस सूत्र से अपन इसका निकालेंगे तो अपने पास इसका उत्तर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। इनको हम गुणा करेंगे 15 से 4/7 को 15 से 3/7 से, तो गुणा करने पर 240 से 12/49। 35 गुना 25 का मान किसके बराबर होगा? 35 गुना 25 का मान होगा ये इसके बराबर होगा। सही है, ये 100 में 4 का भाग देंगे तो 25 ही आएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। समकोण का पूरक क्या होता है? समकोण का पूरक 0 डिग्री होता है। कौन सा जोड़ा समपूरक कोण का नहीं है? यानी दोनों का योग अगर 180 है तो वो समपूरक होंगे, एक दूसरे के पूरक होंगे वो, तो इसमें ये नहीं है। और पूरक कोण दोनों का योग होता है 90 डिग्री, समपूरक का होता है 180 डिग्री। ये पूरक है और ये समपूरक है। यहाँ पे एक जो है 2 से 3/4 है तो इसकी जो ये घात है 2 की घात 3 और फिर कोष्टक में 4, तो कौन बड़ा है? दोनों बराबर है इसमें। 16 से 3 की घात 16 की घात 3/4 का मान क्या होगा? तो ये होगा 8। और 27 इसमें x का मान निकालना है तो x का मान होगा इसमें 3। 150 सही 3/4% को दशमलव में कैसे लिख सकते हैं? इसको दशमलव में 1.5075 लिखेंगे।
एक व्यक्ति ने 3200 रुपये में एक सोफ़ा सेट खरीदा, 100 रुपये धुलाई में खर्च कर दिए, 700 रुपये का कवर बनाया, पसंद ना आने पर उसने पूरे सेट को 3500 रुपये में बेच दिया। व्यक्ति द्वारा प्राप्त प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी? 3200 रुपये में खरीदा, 100 रुपये धुलाई में 3300, 700 रुपये कवर 4000, 3500 में उसको बेच दिया, तो 500 का नुकसान हो रहा है। कितने का हानि हो रही है? 500 रुपये की। कितने पर हो रही है? 4000 पर हो रही है। 4000 पर 500 की हानि हो रही है, तो 100 रुपये पर कितने की हानि होगी? वो प्रतिशत हानि आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए और 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए। ऊपर बचे 5 गुणा 10 यानी 50 और नीचे बचे 4। 50 में 4 का भाग दे दो, 12.5% हानि, ये उत्तर आएगा इसमें। यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत हानि होगी? तो यहाँ जो हानि है वो कितनी होगी? वो होगी 25%। 5000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? ब्याज निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा ब्याज गुणा दर बटे 100। तो 5000 गुणा 8 गुणा 4, मूलधन गुणा ब्याज गुणा समय बट्टा 100। तो 5000 गुणा 8 गुणा 4 बटे 100, तो इसमें आ जाएगा 1600 रुपये। राम एक भैंस खरीदने के लिए बैंक से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 50,000 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष बाद में उसे कितनी रकम चुकानी पड़ेगी? तो वही है, ब्याज निकालना है। पहले 50,000 रुपये का ब्याज निकालेंगे। 50,000 का ब्याज है वो कैसे निकलेगा? 50,000 गुणा 10 गुणा समय है 2 वर्ष और बट्टा 100, बट्टा यहाँ पे 100 कर दीजिए। बट्टा 100 करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे यहाँ। अब ये ब्याज आ जाएगा यहाँ पे। 500 को 10 से गुणा किया 5000 और 2 को गुणा से 2 गुणा किया, ये हो गया 10,000। 500 को 10 से गुणा किया 5000 और 10,000 रुपये ब्याज हो गए और 50,000 रुपये मूल थे, तो 10 और 50 हो गए कुल 60,000 रुपये। किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा? तो वो दर है 10%। 2,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? वो होगा 2620 रुपये। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 मीटर है, उसका परिमाप 50 मीटर है, तो मैदान की चौड़ाई कितनी होगी? वो होगी 10 मीटर। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के मान बराबर हो तो उसका व्यास क्या होगा? व्यास होगा 4 इकाई। उस घन का आयतन क्या होगा जिसके विकर्ण की माप 4√3 होगी? 4√3 सेमी है, उसका होगा 64 घन सेमी। यदि 2 घनों के आयतन में 27:1 का अनुपात है तो इसकी भुजाओं में क्या अनुपात होगा? इनकी भुजाओं में अनुपात होगा 3:1। यदि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो ये होगा 16:9। किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेमी है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? ये होगा 48 घन सेमी। एक साबुन की टिकिया की माप 8x5x4, जिसकी बॉक्स 56x35x28, तो अधिकतम ऐसी कितनी टिकिया रखी जा सकती है? इसमें ऊपर ये 56x35x28 लिख के, नीचे 8x5x4 लिख के और संख्या निकालेंगे, तो हमारे पास संख्या आएगी 343। एक चार्ट में परिवार की मासिक आय का खर्च यहाँ दर्शाया जा रहा है। तो कपड़े पर व्यय 200 रुपये, तो अन्य मद पर व्यय कितना होगा?
कपड़े पर व्यय 200 रुपये है। कपड़ा यहाँ प्रतिशत है 24, तो 24/360 है ये, यानी यहाँ पे करेंगे 360/24 और गुणा 200, तो अपने पास उत्तर आ जाएगा। ऐसे करेंगे 360/24 और इंटू 200, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। उसके बाद 42 का निकालेंगे अलग से, तो 24, 12 का 2 बार गया, 12 दूनी 24 और 12 तियां 36, ये 30, फिर 2 से कट रहे हैं ये 15 बार, तो 15 को 200 से गुणा किया, 15 दूनी 30 और 2 शून्य, टोटल यहाँ पे 3000 होगा, टोटल 3000 होगा। अब ये अन्य पे पूछ रहा है, तो अन्य पे 42 का है, ये अन्य पर 42 का है ये, तो 42 कितने में से है? 42 360 में से है। 42 360 में से है, तो 3000 में से कितना होगा वो वापस निकालना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे हम काट देंगे 1 शून्य से 1 शून्य को, और 12 तियां 36 और 12 दूनी 24 और 12 5 60, 25 बार कट गया ये, और ये 3 से कट जाएगा 14 बार, और 25 को 14 से गुणा कर देंगे। ये यहाँ पे 25 को 14 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 350 रुपये। यहाँ पे कागज़ की लागत के त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण का मान पूछा है, ऊपर जो चार्ट दिया है उसमें। तो इस पाई चार्ट को पढ़ के इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ आपको ये 36 डिग्री कागज़ की लागत का केंद्रीय कोण का मान है। कागज़ की लागत यहाँ पे आपको, उसके बाद में यदि छपाई का व्यय 17,500 तो रॉयल्टी कितनी देनी पड़ेगी? तो ये है 7500 रुपये। यदि विविध व्यय 6000 रुपये तो रॉयल्टी से जल्दसाजी और कटाई के लिए व्यय कितना अधिक है? तो ये हो जाएगा 4500 रुपये। और जब एक साथ 5 सिक्के उछाले जाते हैं तो कुल परिणाम कितने होंगे? तो 5 सिक्के उछाले जाते हैं तो कुल परिणाम हो जाएंगे 2 की घात 5, प्रत्येक के 2 की घात 5 हो जाएंगे। एक साथ 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो समष्टि परिदर्श किस प्रकार के होंगे? तो ये होंगे इस प्रकार से, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। यहाँ पे ये आलेख दिया है 134 से 36 में, ये 2 सेकंड में तय की गई दूरी बतानी है। तो ये समय है 2 सेकंड और ये दूरी तय की गई है ये 10 मीटर। तो यहाँ से ये बताई जा सकती है 35 मीटर दूरी तय करने में कितना, ये 35 का ये है, और 35 में ये समय लग रहा है यहाँ पे 7 सेकंड, ये 7 सेकंड। उसके बाद है वाहन की चाल प्रति सेकंड क्या होगी? प्रति सेकंड यहाँ ये देख लीजिए कि 2 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, तो 1 सेकंड में 5 मीटर हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। फिर से ये ग्राफ आया है, इसको देख के उत्तर देना है। तो शीर्ष ए का निर्देशांक बताना है। शीर्ष ए का निर्देशांक है
यहाँ पे ये जो नीचे x का इधर 3 हो जाएगा और इधर 10, 3 10, क्योंकि ये यहाँ पे है ये, तो इधर a को नीचे यहाँ देखेंगे तो ये 3 पे आ रहा है और इधर देख रहे हैं तो ये 10 पे आ रहा है, तो 3 10 इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है d की कोटि पूछी है, तो d की कोटि है वो यहाँ पे 13 हो जाएगी। त्रिभुज पी क्यू आर में आधार क्यू आर की लंबाई कितनी होगी, तो वो यहाँ 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर में शीर्ष बिंदु क्यू पर बनने वाला कोण कितना होगा, तो वो है 90 डिग्री। 960 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 672 रुपये में बेची जाती है, बट्टा प्रतिशत कितना होगा, बट्टा प्रतिशत से निकालेंगे तो इसमें आएगा 30%। एक मॉडल का मूल्य 600 रुपये, उसके मूल्य में 15% की वृद्धि की गई है। अब मॉडल कितने का होगा, 15% की वृद्धि की गई है, तो 15 छकड़ी 90 रुपये और बढ़ा दिए गए, तो ये 690 रुपये का हो गया। और एक फर्नीचर विक्रेता ने 7200 रुपये की दर से 2 ड्रेसिंग टेबल बेचे, एक पर 20% हानि, दूसरी पर 20% लाभ हुआ। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, टोटल में जो लाभ और हानि हुई है 4% हानि है उसमें, एक पे 20% हानि हुई है, एक पर 20% लाभ हुआ, तो टोटल मिला के 4% हानि हुई है। एक टेलीविज़न का मूल्य 30,000 रुपये है, वस्तु का मूल्य प्रतिवर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है, तो 2 वर्ष बाद में टेलीविज़न का मूल्य क्या होगा। हर साल 20% घट रहा है, तो पहले साल 20% घटा तो 6,000 कम हो गए, यानी 24,000 बचे। फिर 24,000 का 20% और घट गया, यानी 48 रुपये और कम हो गए, तो ये 19,000 और 48 रुपये कम करने हैं 24,000 में से, तो 19,200 बचेंगे, तो ये उत्तर हो जाएगा 19,200। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 15 स्वयंसेवक अपने गांव को 4 दिन में स्वच्छ कर सकते हैं। यदि गांव को 3 दिन में स्वच्छ करना हो तो कितने स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी, तो 20 की आवश्यकता होगी। एक खेत, यहाँ इसको ऐसे निकाल लेंगे, एक खेत में गुड़ाई का काम 4 मजदूर 8 दिन में पूरा करते हैं, तो ये कार्य 2 दिन में पूरा करना हो तो कितने मजदूर चाहिएंगे, यहाँ पे 16 मजदूर चाहिएंगे। और फिर यहाँ क्षेत्रफल पूछा है, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो ये क्षेत्रफल होगा समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल और त्रिभुज BCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। समलंब चतुर्भुज AECD का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ 52 वर्ग सेमी। यदि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 280 वर्ग सेमी है, इसका एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो ये होगी 40 सेंटीमीटर। 3 से पासे में 3 से बड़ी सम संख्या की प्रायिकता कितनी होगी, 3 से बड़ी संख्या 4 और 6 2/6 यानी 1/3 होगी। उसके बाद है पूर्णांक संख्या 12 -12 और प्लस ये -3 करने वाली संख्या का क्या होगा यहाँ पे हल, तो वो होगा -15। पूर्णांक संख्या -5 और +3, तो इसका हो जाएगा -2। यदि 5 पेन का मूल्य 225 रुपये है तो 35 पेनों का मूल्य क्या होगा, तो 225 में 5 का भाग देंगे तो एक पेन का मूल्य आ जाएगा 45 रुपये, और 45 को 35 से गुणा कर देंगे,
45 को 35 से गुणा करेंगे तो 1575 रुपये आएंगे। संख्या 625 का वर्गमूल कितना होगा? 25 होगा। 1331 का घनमूल कितना होगा? 1331 का घनमूल होगा 11। संख्या 12 का घनफल इकाई का क्या अंक होगा? 8 होगा। और यहाँ 144, 169 का यहाँ 39 किया, मतलब 3 गुना किया है, तो यहाँ 12 का 3 गुना 36 हो जाएगा। और 36 यहाँ पे कैसे आएगा? ये आएगा इससे। 2 नंबर जो है 157 में वो ऐसे होगा। यदि x माइनस 1/x² बराबर 2 है तो इसके बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे भी ये 4 हो जाएगा। पूर्णांक -13, -12 और माइनस गुणा -3, तो -36 के ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 36 उत्तर हो जाएंगे। पूर्णांक -6 प्लस -7, ये माइनस के 13 ही होंगे टोटल। ऑयलर का सूत्र यहाँ पे कौन सा है? ऑयलर का सूत्र है F + V - E = 2। और यहाँ ऑयलर के सूत्र पर आधारित ये प्रश्नों के उत्तर है। F बराबर 8 और V बराबर 4, तो E का मान कितना होगा? तो 10 हो जाएगा। V का मान होगा, यदि E 7 और F 3 है तो V का मान कितना होगा? तो ये 6 हो जाएगा। यदि E बराबर 18 और V बराबर 11, तो F का मान कितना होगा? ये 9 हो जाएगा। और एकाधिक n पूर्वेण निम्न में से किस विकल्प पर लागू होगा? ये भी इसी पे होगा, 14 × 16। और एक न्यूनन पूर्वेण विधि से गुणा किस विकल्प पर लागू होगा? ये 32 × 99 होगा। 0 का परम मित्र कौन होगा? 0 का परम मित्र 9 का एकाधिक n। 124 का एकाधिक n पूर्वेण विधि से निम्न में से किस संख्या से गुणा किया जा सकता है? तो ये है 126। सूत्र निखिलम विधि से गुणा लागू किस में होगा? ये होगा 25 × 28 में। संख्या 11² का मान 121 होगा। 2 की घात 3 और 2 की घात 2 का जोड़ कितना होगा? इसका योग होगा 12। और 1331 के घनमूल तथा 121 के वर्गमूल में क्या अंतर रहेगा? इन दोनों में 0 का अंतर रहेगा। संख्या 216 के घनमूल का दुगुना क्या होगा? दुगुना यहाँ पे 12 होगा, क्योंकि 216 का घनमूल 6 है और उसका दुगुना 12 हो जाएगा। संख्या 729 का घनमूल कितना होगा? 729 का घनमूल है वो ये यहाँ पे 9 हो जाएगा। एक पेन का मूल्य 10 रुपये और एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है, तो पेन के मूल्य का पेंसिल के मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ 10:2 और फिर इनमें 10:2 का तो 5:1, ये यहाँ पे पेन और पेंसिल के मूल्य का अनुपात हो जाएगा। अनुपात 3:2 का तुल्य अनुपात क्या होगा? तो ये 6:4 है, ये हो सकता है। तो ये यहाँ पे 6:4। यदि एक माला का मूल्य 7 रुपये है तो 8 मालाओं का मूल्य कितना होगा? 8 × 7 = 56 हो जाएगा। 10 स्काउट बैजों का मूल्य 50 रुपये है तो 32 का क्या होगा? 1 का 5 रुपये हो गए, 32 के हो गए 160 रुपये। और उसके बाद में है स्केल से रेखाखंड का माप बताना है AB का, तो ये 3.5 सेंटीमीटर का होगा। CD की लंबाई बतानी है, तो ये 1.5 सेंटीमीटर की होगी। और रेखाखंड AB और CD की कुल लंबाई कितनी होगी? 3.5 और ये 1.5, ये कुल मिला के हो गई AB और रेखाखंड CD की कुल लंबाई CD, तो ये 3.5 है और ये
1.5 है। इन दोनों को मिलाएंगे तो 5 सेंटीमीटर होगी। 5 सेंटीमीटर का इसमें ऑप्शन है नहीं, तो इसको 5 सेंटीमीटर आप मान लें। और या बी से डी की जो दूरी है ये अगर पूछी जाए तो ये 2 है। रेखाखंड ए बी और सी डी की लंबाई में अंतर कितना होगा? 3.5 में से 1.5 निकाल लो, ये 2 सेंटीमीटर का इसमें अंतर रहेगा। और ये पूर्व से दक्षिण पूर्व तक बनने वाले कोण का मान बताना है। ये पूर्व है और पूर्व से लेके दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व ये। तो इसमें पूर्व से दक्षिण पूर्व के बीच में ये कोण पूछा है, तो ये 45 डिग्री का होगा। और उसके बाद में पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक बनने वाले कोण का मान, पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो एक खाना 45 का है, ये 90 और 45 और जोड़ दीजिए, 90 और 45 यहाँ पे 135 डिग्री का हो गया। पूर्व से पश्चिम तक पहुंचने में कितने समकोण का कोण बनता है? तो ये हो गया यहाँ पे 2 समकोण का। और दक्षिण के बाद पश्चिम की ओर 3 समकोण घूमने पर किस दिशा पर पहुंचते हैं? तो ये दिशा हो जाएगी आपकी पूर्व दिशा। और उसके बाद 90 डिग्री का कोण किन दिशाओं के मध्य नहीं बन रहा है? तो वो पूर्व और पश्चिम में नहीं बन रहा है। किन 2 दिशाओं के मध्य सरल कोण बन रहा है 180 डिग्री का? 180 डिग्री का पूर्व और पश्चिम के बीच में बन रहा है। किन 2 दिशाओं के मध्य 45 डिग्री का कोण बन रहा है? तो ये बन रहा है उत्तर पूर्व और पूर्व के बीच में। और एक वृत्त में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? तो ये है 4 बार। तो ये इसका क्वेश्चन बैंक था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।